अगली खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एनएचएम संविदा कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल की चेतावनी देने के बाद आज बड़ी संख्या में एकजुट होकर जिला स्तरीय हड़ताल हिंदी भवन के सामने स्थित धरना स्थल पर अपना विरोध दर्ज किया। जिले में कई वर्षों से कार्यरत 850 से ज्यादा कर्मचारी अपने नियमितीकरण ग्रेड पे मेडिकल छुट्टी, पब्लिक हेल्थ क्रेडिट की स्थापना सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ के दुर्ग जिला अध्यक्ष डॉक्टर आलोक शर्मा ने राज्य सरकार को वादे याद दिलाते हुए बताया कि मोदी की गारंटी में 100 दिन के अंदर एनएचएम संविदाकर्मियों की समस्याओं का निवारण करने का वादा किया गया था, जिसको लेकर हम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। संवाददाता पारस ताम्रकार की रिपोर्ट। तरह का अंतर है वेतन में, खासकर अगर पेमेंट को देखा जाए, सुविधा सेवाओं को देखा जाए, तो ऐसा क्या अंतर पाते हैं छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मचारी और दूसरे स्टेट के कर्मचारियों के लिए? जैसे कि अभी देखा जाएगा कि एमपी में ये जो वेतन विसंगति है ग्रेड पे वहाँ निर्धारण हो चुका है, और अभी तक के हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रेड पे ना ही निर्धारण हुआ है, ना ही अनुकंपा का कुछ चीज़ें आया हुआ है, और ना ही जो 62 इयर्स का वहाँ पर लाया गया है कि 62 इयर्स तक के हम लोग को कंटिन्यू करना है, वो अभी तक के यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया है। किस तरह से आपने ये तो देखा कि अंतर पाया गया, इसकी पूर्ति कैसे करें? इसकी पूर्ति हम लोग अभी तक के मंत्रीगण से, राज्य शासन से, जब हमारे संचालक से अभी तक के हम लोग बार बार जाके वहाँ मिल रहे हैं, हम अपनी बात भी रख रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग को तब से आज तक के सिर्फ आश्वासन ही दिलाया जा रहा है और अभी तक के इस विषय में कुछ विचार नहीं किया गया है। मोहम्मद फारूक खान, मोहम्मद साहब, पिछले 24 सालों से आप स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद इसके अब तक ऐसी कोई भी कदम उठाते देखी नहीं गई किसी भी सरकार के द्वारा कि जो अंतर है, वेतन विसंगति है, वर्ग विसंगति है, उसे किसी भी तरीके से पूरा किया गया हो। मांगे अधूरी रह गई हैं, कई बार आंदोलन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? तो आंदोलन हुआ है, हमने और आंदोलन किया भी है उग्र रूप से। हमारी मांगों को क्या किया गया कि मंत्री और हमारी स्टेज में आते थे, हमें आश्वासन देते थे और आश्वासन देने के बाद फिर खुली कुछ कार्रवाई नहीं होती थी। हमने बार बार प्रयास किया है इस चीज़ के लिए ताकि हमारी मांगों को पूरी किया जाए, मगर किसी प्रकार से हमें आश्वासन मिला, सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला है। इसलिए हम लोग क्या है, आज भी आंदोलन कर रहे हैं और उसके लिए खड़े हो रहे हैं और अपना उसकी हड़ताल की जांच कर रहे हैं। और हर बार हमसे यही कहा जाता है कि आप इस रिटायर एज में हो तो उसके लिए भी आप अभी तक क्यों आंदोलन कर रहे हो? तो मेरा कहना यही है कि चले जो आंधी वो तिनका बिखर जाए, वो हम नहीं है, जो तोड़ दे मेरे हौसले को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। और अभी हमको 20 साल से ज़्यादा काम करते हो गया। हर टीकाकरण से लेके छोटे छोटे कार्यक्रम से लेके बड़े बड़े हॉस्पिटल तक, आईसीयू से लेके पूरे डॉक्टर से लेके नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ नर्स, पूरे जितने फार्मासिस्ट, सब कोई हमारे जितने भी कैडर हैं, हम लोग सीएचओ साथी हैं, सब लोग हम लोग मैदान में काम करने वाले लोग हैं। और हम लोग ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं उससे हम लोग पूरी तंग आ चुके हैं। हर बार हमारे लिए वादा किया जाता है। पहले कांग्रेस शासन में 10 दिन में हमको नियमित करने का वादा किया गया था। अभी बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार ने 100 दिन में हमारी समस्याओं को दूर करने का वादा किया था, लेकिन हम लोग सिर्फ राजनीति का शिकार हो रहे हैं। हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हो रही है। 100 से ज़्यादा बार हमने स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री जी, जितने विधायक, सांसद, कोई नहीं बचा जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिया। अब हम मजबूर हो चुके हैं जमीन में आने के लिए, रोड में आने के लिए। हम सबका वेतन बहुत कम है। जो हमारे न्यूनतम हमारा वेतन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, वो 8800 रुपये है। उसमें इस महंगाई में कैसे कोई अपना घर चलाएगा? तो ये बहुत ही विकट स्थिति हमारे सामने है। महंगाई बढ़ता जा रहा है, वेतन हर साल कम होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम 10 सूत्री मांग के लिए आज हम लोग हड़ताल में आज से चालू कर दिए हैं, और पिछले 1 हफ्ते से लगातार हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और काली पट्टी लगा के काम कर रहे हैं। विधायकों को, बीजेपी के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबको हमने ज्ञापन दिया है और आज से हम लोग अपना हड़ताल चालू कर रहे हैं। कब तक जारी रहेगा ये हड़ताल? आज जिला स्तरीय 1 दिवसीय है, उसके बाद कल हम लोग विधानसभा का घेराव, पूरे छत्तीसगढ़ से 16,000 से ज़्यादा कर्मचारी आएंगे और पूरे विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे। ठीक, अम्मा जी। जी सर। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सेवाओं का डंका बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसी स्वास्थ्य सुविधा छत्तीसगढ़ में है वैसा किसी अन्य प्रदेश में है ही नहीं।
फिर आज आप लोगों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए क्यों बैठना पड़ा? देखिए सर, हम लोगों को विगत 20 साल तो हो ही गया है और अभी माननीय अपना स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी के द्वारा ये डंके के चोट में बोला जाता है, लेकिन उसका डंके के चोट में यहाँ पे कोई साबित नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर में अगर आके देखेंगे कोई जो करते है स्वास्थ्य विभाग हमारा, क्योंकि स्वास्थ्य का जो रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, अगर शरीर का हड्डी ही मजबूत नहीं रहता तो शरीर चल नहीं पाता है। वैसे टाइप से स्वास्थ्य विभाग ऐसी रीढ़ की हड्डी है, अगर उस पर ध्यान न दिया जाए तो कल के डेट में वो अपंग ही हो जाएगा। लेकिन आज पारदर्शिता अगर देखा जाए तो वैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन कैमरे में दिखाने के लिए बोला जाए तो स्वास्थ्य विभाग अच्छे से चल रहा है करके बोला जाता है, लेकिन किसके दम पे चल रहा है? एनएचएम कर्मचारियों के दम पे चल रहा है। आज जहां भी अवार्ड मिलता है, स्वास्थ्य विभाग को जो अवार्ड मिलता है वो जमीनी स्तर से लेकर चालू होता है और उसी के बलबूते पर वहां पे खड़े होकर मेडल झोंका जाता है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में। लेकिन हम लोग उस स्वास्थ्य विभाग में काम करने वालों को ही निराशा हाथ लग रहा है और हमारे लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। बस बोला जाता है कि आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन बोला जा रहा है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं मिल रहा है। न समान काम, न समान वेतन मिल रहा है, न ग्रेड पे का निर्धारण होना है, कुछ नहीं हो रहा है। एक परिवार को चलाने के लिए बच्चे पढ़ाना है, घर का खर्च चलाना है, बिजली बिल देना है, पूरी सारी चीजें होता है, तो 800-500 का रोजी भी हमको नहीं पड़ता है सर। आज एक मजदूर को भी उससे ज्यादा वेतनमान मिलता है, लेकिन हम स्वास्थ्य विभाग में होके अपना ही इलाज नहीं करा पाते हैं और हमको बोला जाता है कि आप लोग स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हो तो जनहित को नुकसान ना हो करके बोला जाता है, लेकिन हम ही लोग परेशान रहेंगे तो हम जनता को क्या सेवा दे पाएंगे। तो मैं आज भी यही करना चाहती हूँ, माननीय